morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. Yes, this is your maths class and we are doing our chapter number 4th edition. Yes, and yesterday we discussed word problems, right? We have done one example also. Yes, so in today's class also we are going to discuss word problems. Okay, so let's try 3, which is given in your maths course book. So let's start doing question number 2, words problems. Okay, so हम words problems discuss करेंगे आज. Question number 2 जो है आपका let's try 3 का. Okay, so in question number 2 your A part is given. Let's read. What is the question? A number is 256 more than 594. What is the number? You have to find that number which is 256 more than 594. Okay, आपसे बोला गया है that one number is given 594. Okay, 594 नंबर है एंड जो हमारा नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है वो नंबर 256 ज्यादा है किससे? 594 से. ओके, सो हमारा नंबर क्या होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. ठीक है, 594 तो है ही, लेकिन आवर नंबर इज 256 मोर देन 594 से भी 256 ज्यादा है हमारा जो नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो कितना ज्यादा हो गया? 256 हम 594 में ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ओके, सो वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. ओके, क्योंकि 594 से कितना ज्यादा है? 256 ज्यादा है, राइट? सो 256 हम ऐड कर देंगे 594 में तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मार्क देयर place values, right? Then we start adding. Okay, then we have to add 6 and 4. Okay, because we have to start from ones place, right? So 4 plus 6 is equals to 10, right? And we have to write here 0 and 1 will be shifted to the next place. Okay, 1 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे, विच इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्लेस, टेंस प्लेस पे कैरी शिफ्ट कर देंगे हमें. ठीक है, देन अगेन वी ऐड द टेंस प्लेस डिजिट्स एंड हेयर वी नीड टू रीग्रुप दीज नंबर्स. हमें रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, राइट? रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी. सो वी सॉल्व दिस मेथड बाय रीग्रुपिंग. ओके, हम रीग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन. नाउ 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10. एंड 10 प्लस 5 कितना होता है? 15. सो here we have to write 5 and 1 will be forward to the next place. Okay, 1 जो है हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया एंड 5 को हमने नीचे लिख दिया है, राइट? नेक्स्ट इज वी हैव टू ऐड these 3 numbers again. This is a regrouping. Okay, we have to regroup these numbers. हमें फिर से इनको रीग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि कैरी आया है हमारे पास, राइट? सो वी हैव टू ऐड these 3 numbers. 5 plus 1 is equals to 6 and 6 plus 2 is equals to 8. Okay, so we get 850. Okay, so our required number is 850. Okay, let's do with one example. Okay, suppose your sister has 2 toffees. Okay, your sister has 2 toffees in her hand. आपकी सिस्टर के पास 2 टॉफीज हैं उसके हाथ में, राइट? And you have 1 toffee more than your sister. और मैं कह रही हूँ that you have 1 more toffee than your sister in your hand. Okay, आपके पास एक टॉफी ज्यादा है अपनी बहन से. ठीक है, your sister has 2 toffees. ठीक है, and you has 1 more toffee. आपके पास एक टॉफी ज्यादा है अपनी बहन से. So how many toffees do you have? कि आपके पास कितनी टॉफीज हुई? Yes, आपकी सिस्टर के पास 2 टॉफीज थी. आपके पास कितनी टॉफीज हैं? एक टॉफी ज्यादा है अपनी बहन से. सो हाउ मेनी टॉफीज डू यू हैव नाउ? यू हैव 3 टॉफीज. कैसे फाइंड आउट किया हमने?
दैट वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स। आपके पास 2 टॉफीज तो हैं ही हैं, बट उससे एक ज्यादा है, उससे एक एक्स्ट्रा टॉफी है, ठीक है। सो आपके पास 2 टॉफीज उसके इक्वल तो हैं, बट उससे भी आपके पास एक एक्स्ट्रा टॉफी है, आपके पास एक ज्यादा टॉफी है। सो यू हैव टू ऐड दीज 2 नंबर्स, देन यू फाइंड दैट हाउ मेनी टॉफीज डू यू हैव विद यू। यस, सो आपके पास 3 टॉफीज हैं, राइट। कैसे फाइंड आउट किया? दैट वी हैव टू ऐड दीज 2 नंबर्स। सिमिलरली दिस इज अवर क्वेश्चन ऑल्सो, दैट this number is 256 more than this, कि इससे 256 ज्यादा है। इट मीन्स इतने नंबर्स तो हैं ही उसके पास, लेकिन उससे भी कितने ज्यादा हैं? 256 ज्यादा हैं। सो वी हैव टू ऐड दीज 2 नंबर्स, देन वी फाइंड दैट व्हाट नंबर इज इट। ओके, कि ये नंबर क्या है, उसके लिए हमने ये क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे। वी हैव टू ऐड देम। ओके, यस। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन एन इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है, वोट्स डाली जाती हैं, राइट। देयर वर 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हैं। ओके, वन कैंडिडेट वोट 319 वोट्स, एक कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं? 319 वोट्स, एंड अदर कैंडिडेट्स वोट 387 वोट्स। 2 कैंडिडेट्स थे, राइट। कुछ लोगों ने वोट्स फर्स्ट कैंडिडेट को दी होगी, कुछ ने दूसरे कैंडिडेट को दी होगी, राइट। हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड इन ऑल, की टोटल कितनी वोट्स डाली गई, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो इन एन इलेक्शन 1 कैंडिडेट गोट, देयर वर 2 कैंडिडेट्स, है ना। एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट्स थे, राइट। तो कुछ लोगों ने फर्स्ट कैंडिडेट को दे दी, कुछ पीपल ने सेकंड कैंडिडेट को वोट्स दे दिए, राइट। सो बोल रहे हैं कि टोटल कितनी वोट्स डाली गई हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, 1 कैंडिडेट गोट, जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसको कितनी वोट्स मिली हैं? 319 वोट्स, राइट। फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं? 319 वोट्स। अदर कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट को कितनी मिली? 387 वोट्स, राइट। दूसरे कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं? 387 वोट्स। तो कह रहे हैं कि टोटल कितनी वोट्स डाली गई हैं। टोटल जब पूछा जा रहा है कि टोटल वोट्स कितनी पोल्ड हुई हैं, कितनी वोट्स डाली गई हैं, सो कैसे निकालेंगे? यस, वी ऐड दीज 2 वोट्स। ओके, हम इन दोनों वोट्स को, जितनी भी दोनों कैंडिडेट्स को टोटल वोट डाली गई है, इट मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे, देन दिस इज योर आंसर। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मार्क देयर प्लेस वैल्यूज। मैंने इनको ऐड करना है। दिस इज द फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स एंड दिस इज सेकंड कैंडिडेट वोट्स, राइट। वी हैव टू ऐड दीज 2, देन वी गॉट द टोटल वोट्स पोल्ड, कि टोटल कितनी वोट्स डाली गई, हम दोनों को ऐड करेंगे एंड वी गॉट द आंसर, राइट। सो 9 + 8 7, दिस इज इक्वल्स टू, जब 9 के अंदर हम 7 ऐड करेंगे, देन वी गॉट 16, right? 16. So 6, we have to write 6 here and 1 will be shifted to the next place. Then 1 + 8 + 1. Okay? 1 + 1 2 and 2 + 8 is equals to 10. Okay? So we have to write here 1 and we carry forward 1 number. Okay? Now we have to add these 3 numbers. 3 + 3. 3 + 3 is equals to 6, and in 6 we have to add this 1 also. So we get 7. 6 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7. So total how many votes polled? कितनी votes डाली गई? 706 votes डाली गई हैं, right? Yes, our C question or C part of question number 2 is, there are 344 students in school 1. There are 187 students in school 2. So we have to find out that how many students are there in both the schools. Okay. So here we have given students in school 1. School 1 में कितने students है? 344. Students in school 2. School 2 में कितने students हैं? 187. Right. So total students in both schools. दोनों schools में total कितने students हो गए? स्कूल 1 में इतने बच्चे हैं 344, स्कूल 2 में 187 स्टूडेंट्स हैं।
सो टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, वी हैव टू एड दीज टू नंबर्स. ओके, हम दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बोथ द स्कूल्स, राइट. सो ऑन एडिंग दीज टू, 4 प्लस 7, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11. 11 का हम 1 नीचे राइट डाउन करेंगे एंड वी कैरी फॉरवर्ड 1 डिजिट. ओके, नेक्स्ट इज 4 प्लस 1 5 एंड 5 प्लस 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, राइट. सो वी हैव टू राइट 3, जो लास्ट डिजिट है वो नीचे राइट डाउन करेंगे एंड आगे वाले डिजिट को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, राइट. सो वी हैव टू ऐड दीज 3 नंबर्स. 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 1 5. सो टोटल 531 स्टूडेंट्स इन बोथ द स्कूल्स. कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 531 स्टूडेंट्स है, राइट. यस, नेक्स्ट इज पार्ट डी. डी पार्ट इज Rajesh has 236 peanuts and Rohit has 175 peanuts. Okay, so Rajesh has 236 peanuts and Rohit के पास कितने peanuts हैं, he has 175 peanuts. So we have to find that how many peanuts are there all together, कि दोनों के पास total कितनी peanuts हैं. Yes, Rajesh has 206 peanuts, 36 peanuts and Rohit has equals to 175 peanuts, right. Total peanuts all together, कि दोनों के पास total कितने peanuts हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दोनों बच्चों के पास कितने peanuts है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, राइट. सो वी हैव टू ऐड. देखिएगा इसके अंदर all together आया है ना, ये वो टर्म है जो हमने स्टार्टिंग में रीड की थी वर्ड प्रॉब्लम्स में, कि अगर ये टर्म्स आए इट मीन्स एडिशन होगा हमारा, राइट. So we have to add both these numbers, right. So on adding 6 and 5 we get 11, right. 6 and 5 को जब हम add करेंगे then we got 11. So we have to write 1 here and 1 we carry forward. Okay, next is 3 plus 1. 3 plus 1 4 and 4 plus 7. 7 plus 4 कितना हुआ, 7 plus 4 is equals to again 11. 11 का again हमने 1 यहाँ पे लिखा है and 1 को कैरी फॉरवर्ड किए हैं, right. So 2 plus 1 3 and 3 plus 1 is equals to 4. Total we have 411 peanuts, right. So total they both have 411 peanuts, right.